Welcome to Fairy Tale Corner. एक दफ़ा की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत बादशाहत थी जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी। उसके इर्द गिर्द का पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था और बड़े रंग बरंगे मछलियाँ लहरों से उछलकर बाहर आती थीं, जैसे पूरी बादशाहत खुशी से जी रही हो। इस समंदरी बादशाहत के लोग बहुत खुश रहते थे। उन्हें मछली पकड़ना, गाने गाना और मिलजुल कर त्यौहार मनाने का शौक था। उनका बादशाह ऐसारून अपने मेहरबान दिल की वजह से मशहूर था। लोग अक्सर उसके महल आते, अपनी परेशानियां शेयर करते, क्योंकि उन्हें उसकी दानाई पर पूरा भरोसा था। उसके साथ उसकी मलिका आशा हुकूमत करती थीं। वो बहुत खूबसूरत और रहम दिल औरत थीं। वो अक्सर बादशाहत की औरतों को अपने महल के हॉल में बुलाती, उनकी कहानियां सुनती और उनकी मदद करती। मगर अपनी नर्म मुस्कुराहट के पीछे मलिका आशा के दिल में एक गम छुपा था। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। हर सुबह वो अपनी नौकरानियों के साथ शाही बाग में जाती और बरकतों के क्रिसमस ट्री के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करके कहती, ए खुदा, मुझे बच्चे की खुशी से नवाज दे। बादशाह ऐसारून भी अपनी मजबूत शक्ल के पीछे वही दर्द छुपाता था। वो महल की बालकनी से समंदर को देखता और चाहता कि एक दिन महल में बच्चों की हंसी गूंज उठे। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते गए। फिर एक सुबह महल की घंटियां खुशी से बज उठीं। मलिका आशा ने 2 बेटियां जन्म दी, जुड़वा बहनें। पूरी बादशाहत जश्न मनाने लगी। सूरज और रोशन हो गया, समंदर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा और लोगों ने खुशी के गाने गाए। शाही सहन में एक अजीम जश्न हुआ। लड़कियां शाही रक्स कर रही थीं। लजीज खाना तैयार हुआ और हवा में मीठी खुशबू थी। बादशाह ऐसारून और मलिका आशा दोनों मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बेटियों को देख रहे थे। 2 छोटे फरिश्ते जो एक जैसे दिखते थे, बस एक फर्क था। एक के काले बाल थे और दूसरी के सुनहरी। बादशाह ने प्यार से कहा, हमारी काली बालों वाली बेटी का नाम मीरा होगा और सुनहरी बालों वाली बेटी का नाम सेलिना होगा। लोगों ने नारे लगाए और शाही बालकनी पर फूल बरसाए गए जब उनके नाम का ऐलान हुआ। साल बीत गए। जब शहजादियां 5 साल की हुईं तो वो पूरी बादशाहत की रोशनी बन गईं। दोनों बहुत खूबसूरत थीं, हमेशा साथ रहतीं, शाही बाग में खेलतीं, फूलों के दरमियान हंसतीं और तितलियों के पीछे दौड़ती रहतीं। नौकरानियां उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखती थीं। हर शाम वो अपने वालिद के साथ बैठतीं, जो उन्हें बादशाहत के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता। शहजादियां बच्चों से मिलतीं, किनारे पर मछलियों को खिलातीं और लोगों को हाथ हिलाकर हेलो कहतीं। रात को मलिका आशा उन्हें सोने की कहानियां सुनातीं और वो क्रिस्टल के लैंपों की रोशनी में सो जातीं। वक्त बढ़ता गया, मौसम बदलते गए और जल्द ही शहजादियां 16 साल की हो गईं। दोनों का चेहरा एक जैसा था, मगर दिल बिल्कुल अलग। शहजादी मीरा अपने लंबे काले बालों, चमकती आंखों और मुस्कुराहट के साथ थी। उसे खूबसूरती और रक्स सबसे ज़्यादा पसंद था। हर सुबह नौकरानियां उसके लिए नई ड्रेस तैयार करतीं, मोतियों और रेशम से बनी हुई, और वो महल के बाग में रक्स करने चली जाती। जब मीरा रक्स करती तो हवा में चमक भर जाती, फूल फौरन खिल उठते और आसमान में रंगों की रिबन सी तैरने लगती। मगर मीरा बहुत सुस्त थी, उसे कोई काम करना पसंद नहीं था। रक्स के बाद बस सो जाती। अगर कोई उसे उठाता तो वो कहती, मुझे सोने दो, चले जाओ, मुझे आराम चाहिए। उसकी बहन शहजादी सेलिना बिल्कुल उलट थी। उसके सुनहरी बाल और गहरी नीली आंखें जादू जैसा चमक रखती थीं। जहाँ वो जाती वहाँ मेहरबानी का नूर छा जाता। सेलिना सुबह जल्दी उठती, खुद को तैयार करके बादशाह और मलिका के साथ नाश्ता करती, फिर अपनी पसंदीदा किताब लेकर साहिल पर चली जाती। वहाँ दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। उसकी नरम आवाज़ लहरों के साथ मिल जाती। जब वो गाती तो परिंदे और तितलियां भी पास आ जाते। उसका दिल गर्म रोशनी से भरा था। वो लोगों की मदद करती, बाजार जाकर गरीबों को सिक्के और बच्चों को खिलौने देती।
बादशाह और मलिका दोनों उसकी नरमी पर फख्र करते थे, मगर मीरा बस सोना और रक्स करना चाहती थी। एक रात मलका ने कहा, मुझे नहीं पता मीरा का क्या होगा, इसकी सुस्ती मुझे परेशान करती है। बादशाह एसारून मुस्कुराए और बोले, वक्त सबको सिखाता है मेरी मलका, एक दिन वो समझ जाएगी। आखिरकार वो दिन आ गया। जुड़वा शहजादियों की सालगिरह। पूरा महल फूलों से सजा था। सफ़ेद और सुर्ख फूल, चमकते मोती, क्रिस्टल और सुनहरे रिबन हर कोने को रोशन कर रहे थे। 2 खूबसूरत ड्रेसें तैयार थीं, क्रिस्टल धागों और फूलों की कढ़ाई वाली। मीरा की ड्रेस सया और चांदी की थी, नायाब सया जवाहरात के साथ। सलीना की ड्रेस सुर्ख और सुनहरी थी, सूरज की रोशनी में सुर्ख गुलाब की तरह चमक रही थी। बाहर महल के सामने एक अजीम स्टेज बनाया गया था, जहां मेज़ों पर लजीज खाने, मीठी डिशेस और चमकते लालटेन सजे थे। घोड़ों को फूलों से सजाया गया था। मेहमान बादशाहत के कोने कोने से आए थे। मौसीकी हर तरफ गूंज रही थी। बादशाह एसारून और मलका आशा अपनी शाही कुर्सियों पर बैठे तो लोग नारे लगाने लगे। सबसे पहले शहजादी सलीना आई। उसकी सुर्ख ड्रेस आग की तरह चमक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सबके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। लोगों ने तालियां बजाई और जब उसने गाना गाया तो पूरा महल सुकून और खुशबू से भर गया। छोटी छोटी खिड़कियां भी खुल गईं, जैसे हवा उसका गीत सुनना चाहती हो। फिर शहजादी मीरा आई, अपनी स्याह ड्रेस में, रात के आसमान की तरह चमकती। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रक्स दिखाऊंगी जो किसी गाने से ज्यादा खूबसूरत होगा। मौसीकी बजने लगी और मीरा ने रक्स शुरू किया। हर हरकत में खूबसूरती और जादू था। फूल उसके पाँव के आसपास खिल गए, आसमान में रंग घूमने लगे। सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सुस्ती मीरा है। जब वो रुकी तो सब चीखे, वाह क्या खूबसूरत रक्स है। दोनों बहनों ने मिलकर स्टेज पर आकर बादशाह और मलिका के साथ केक काटा, जिस पर मोती और चमकते शुगर के फूल लगे थे। तब बादशाह खड़े हुए और बोले, मेरी प्यारी शहजादियों, तुम्हारे तहाइफ महल के गेट पर तुम्हारे मुंतजिर हैं। दोनों शहजादियां फूलों की राहदारी से दौड़ती गईं। उनकी ड्रेसें हवा में लहरा रही थीं। वहां 2 सफ़ेद घोड़े खड़े थे, एक सुर्ख और सफ़ेद फूलों से सजा, सुर्ख मेन के साथ। दूसरा सफ़ेद और गुलाबी था, गुलाबी मोतियों से सजा। मीरा हंसी और बोली, अब मैं पैदल नहीं चलूंगी, तुम मुझे जहां चाहो ले चलोगे। बादशाह और मलिका ने एक दूसरे को हैरत से देखा। तब सलीना ने अपने घोड़े के माथे पर बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, एक साथ हम दुनिया देखेंगे। कुछ दिन बाद बादशाह और मलिका ने सोचा कि अब उनकी बेटियों को जिम्मेदारी सीखने का वक्त आ गया है। बादशाह एसारून ने कहा, हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि बादशाहत कैसे संभाली जाती है। एक नौकरानी को बुलाया गया कि वो शहजादियों को बुलाए। नौकरानी सबसे पहले मीरा के कमरे में गई और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, बादशाह और मलिका आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा ने जमाई ली और बोली, अब क्या, उम्मीद है कोई बोरिंग बातचीत नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें बादशाह और मलिका के सामने बैठ गईं। बादशाह एसारून ने प्यार से कहा, मेरी शहजादियों, तुम्हारी माँ और मैं समंदर पार अहम कामों के लिए सफ़र करेंगे। इस दौरान तुम दोनों बादशाहत की देखभाल करोगी। मीरा की आंखें फैल गईं। क्या हम सब कुछ कैसे संभालेंगी अगर कुछ गलत हो गया तो? मीरा ने आहिस्ता से सर हिलाया जैसे तोई कर रही हो, मगर अंदर से वो घबरा रही थी। जब बादशाह और मलिका अपने सफ़र पर समुंदर पार निकल गए तो क्रिस्टल बादशाहत की बड़े महल में गहरी खामोशी छा गई। हवा संगे मरमर की दीवारों से टकराकर लहरों की आवाज़ ला रही थी और दोनों शहजादियां बालकनी पर खड़ी थीं, अपने वालिदैन के जहाज़ को उफ़क़ में गायब होते देख रही थीं। पहले चंद दिन सब कुछ पुरअमन लगा। सेलिना सुबह जल्दी उठती, वो ज़रा से मिलती, बागात का दौरा करती और लोगों की ज़रूरियात सुनती। वो यकीनी बनाती कि माहीगीर महफूज हैं, बागात को पानी मिल रहा है और महल की नौकरानियों को सब कुछ दस्तयाब है। मीरा दूसरी तरफ अपनी सुबह का ज़्यादातर वक्त आईने के सामने गुजारती। उसे नई गाउन्स पहनना और अपने काले बालों में चमकते जवाहरात लगाना पसंद था।
जब नौकर रिपोर्ट्स लेकर आते तो वो हाथ हिलाकर कहती, बाद में देख लूंगी। थोड़ी देर में छोटी छोटी मुश्किलात बढ़ने लगें। महल के एक हिस्से में फवारों का पानी रुक गया, माहीगैरों के जाल फट गए और बागात में कुछ फूल मुरझा गए। लोग मेरा के जवाब का इंतजार करते रहे मगर वो कभी मैटिंगज में नहीं आई। जब भी सलीना अपनी बहन के कमरे के पास से गुजरती, वो उसे खिड़की के पास ख्वाबों में खोई। एक सुबह समंदर के ऊपर काले बादल छा गए, लहरें ऊंची और तेज हो गईं और तेज बारिश बरसने लगी। गार्डस दौड़ते हुए सलीना के हाल में आए, कह रहे थे कि एक किश्ती जो खाना ला रही थी, वो मरजान की चट्टानों के पास फंस गई है। बगैर एक लम्हा सोचे सलीना ने सिपाहियों को बुलाया और शोर की तरफ निकल गई। वो बगैर रुके काम करती रही जब तक किश्ती ना बच गई और मला महफूज ना हो गए। मेरा अंदर ही रही, तूफान से डर कर। अपनी बालकोनी से उसने अपनी बहन को दूर देखा, भीगी हुई, थकी हुई मगर लोगों की मदद करती हुई। पहली बार मेरा ने अपने दिल में एक अजीब सी एहसास महसूस किया। एक छोटी सी आवाज कह रही थी कि शायद सिर्फ खूबसूरती ही काफी नहीं होती। जब तूफान खत्म हुआ तो लोग सलीना के गर्द जुमा हो गए। उन्होंने उसकी हिम्मत और मेहरबानी के लिए नारे लगाए। मेरा खामोशी से अपने कमरे से देखती रही जब लोग उसकी बहन पर फूल बरसा रहे थे। इसे हसद नहीं हुआ, बस एक हल्का सा दिख, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि इस शाम मेरा अपने पसंदीदा बाग में गई, वहीं जहां वो हमेशा रक्स करती थी फूलों के दरमियान। मगर इस बार उसने रक्स नहीं किया। बाग पहली उदास उदास लग रहा था, जैसे फूल सौ गए हों। वो फवारे के पास बैठी एक मुरझाई हुई लिली के पंखड़ियों को छुआ। पानी बिल्कुल खामोश था और रंग जैसे खत्म हो गए थे। उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए, वक्त सबको सिखाता है। और अचानक सब कुछ समझ में आ गया। बादशाहत भी एक बाग की तरह है, अगर कोई इसका ख्याल ना रखे तो सबसे रोशन फूल भी एक दिन मुरझा जाता है। अगली सुबह मेरा अपनी जिंदगी में पहली बार तुलू आफ्ताब से पहले उठ गई। नौकरानें हैरान हो गईं जब इसने सादा गाउन पहना हुआ था। वो सीधा कौंसल रूम गई जहां सलीना रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। बगैर कुछ कहे मेरा ने एक स्क्रोल उठाया और उसके साथ बैठ गई। इस दिन के बाद दोनों शहजादियां एक साथ काम करने लगे। मेरा बागात में गई, वर्कर्स को फवारे ठीक करने में मदद की और माहीगीरों से साहिल पर मिलने गई। इसने उनकी कहानियां सुने, उनकी परेशानियां और हंसी। जहां भी वो गई लोग मुस्कुराने लगे और जल्द ही लोगों ने इससे इतना ही प्यार करने लगा जितना सलीना से करते थे। जब बादशाह एसरविन और मालिका आशा अपने सफ़र से वापस आए तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो वो कभी नहीं भूलेंगे। महल क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। लोग खुश थे, गाने गा रहे थे और गेट पर उनकी दोनों बेटियां खड़ी थीं। अब सिर्फ खूबसूरत शहजादियां नहीं बल्कि दानिशमंद हुक्मरान। बादशाह ने दोनों को गिले लगाया और कहा, अब मैं देखता हूं कि हमारी बादशाहत अच्छे हाथों में है। Welcome to Fairy Tale Corner.